16 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और 16 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार का 1 साल पूरा हो जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है अपना रिपोर्ट कार्ड लेके हाजिर हो जाती है मीडिया के सामने और अपनी तमाम अचीवमेंट्स जो हैं साल की गिनाती है। लेकिन जो मेन बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे उनके ऊपर उन्होंने यही कहा है कि अभी 5 साल तो होने दो, अभी 5 साल का सफ़र जो है लंबा होता है। लेकिन अगर मैं कुछ मोटी मोटी अचीवमेंट्स की बात करूं जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने आम लोगों को, जम्मू कश्मीर के आवाम को दी है, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है मुफ्त जो सेवा है बस की, यानी कि स्मार्ट सिटी में जो बस चलती है जम्मू में, कश्मीर में, तो वो एक ऐसी सेवा है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने आम लोगों को दी है, ख़ासकर महिलाओं को दी है। यानी कि कहीं से भी स्मार्ट बस गुजर रही हो जम्मू स्मार्ट सिटी में या कश्मीर स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ पर जो है आपको जमावड़ा ही जमावड़ा देखने को मिलता है और सीटों की जद्दोजहद के लिए लड़ाई वहाँ पर आप देखते ही रहते हो। और काफ़ी बार सोशल मीडिया में ये खबरें आ भी जाती हैं कि बस जो है रुकती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के आम लोगों को दी है, यानी कि महिलाओं को दी है। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कि साल के आखिरी दिन में आपको देखने को मिली, यानी कि 16 अक्टूबर 2025 को देखने को मिली, जो है दरबार मूव, जो कि अब बंद हो चुका था। काफ़ी साल हो चुके थे, लोग भूल चुके थे कि दरबार मूव भी हुआ करता था। अब जो है वो रीत फिर से शुरू होने जा रही है नवंबर के महीने में, यानी कि पहले ही हफ्ते में आपको जो है इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी। ये कुछ खास अचीवमेंट है। अगर हम रेल की बात करें, वंदे भारत की बात करें, जम्मू को रेल डिवीज़न की बात करें, तो ये कुछ अचीवमेंट्स आप कह सकते हो। लेकिन ये तमाम जो बातें हैं ये सेंट्रल स्कीम के तहत आती हैं। इससे और कोई अचीवमेंट आपको बड़ी सरकार की नज़र नहीं आती है। और आप कह भी सकते हो कि सरकार के पास जो हैं पावर्स नहीं हैं, वो ताकतें नहीं हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ बड़े लीडर्स के बयान सुनते हो, वो साफ साफ कहते हैं, जिनमें से महबूबा मुफ्ती है, वो कहते हैं कि ये बिजली भी दे सकते हैं, 12 सिलेंडर भी दे सकते हैं, राशन पानी भी दे सकते हैं, और अन्य जो छोटे छोटे मुद्दे जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे, यानी कि जो 1 लाख नौकरियां उन्होंने बोली थी, वो भी वो दे सकते हैं। लेकिन चलिए वो तो नहीं दी। 1 साल की जो अचीवमेंट उन्होंने दिखाई है उसमें से कोई भी अचीवमेंट जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जुड़ी हुई मुझे फ़िलहाल तो नज़र नहीं आई है। अगले 4 साल में नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनके लिए अभी कोई बड़ी राहत या कोई बड़ा कोई पैकेज ऐसा नहीं घोषित हुआ है। जिसमें से मैंने एक ख़ास बात सुनी कि जिनके फ्लड में घर तबाह हुए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको जो है 5-5 मरले ज़मीन जो है दी जाएगी, और जिनका कुछ कम नुकसान हुआ है उनको जो है पैकेज में 1 पैसा दिया जाएगा। तो ये कुछ अचीवमेंट जो है जम्मू कश्मीर की सरकार की 1 साल की रही है। ये रिपोर्ट कार्ड जम्मू कश्मीर यूटी का है जो उन्होंने अपना पेश किया है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों की बात करूं मैं, तो कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी विधायक ने कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की हो जिससे कि डिस्ट्रिक्ट की भी वाहवाही हो और सरकार की भी वाहवाही हो। चाहे मैं सरकार की बात करूं, चाहे फिर मैं विपक्ष की बात करूं, क्योंकि 1 साल तो जो है सरकार को बने हुए भी हो गया है और विपक्ष को बने हुए भी हो गया है। लेकिन ज़्यादातर आप जो है धार्मिक लड़ाइयाँ देखते हो, कोई भी मुद्दा हो जाए उसके ऊपर लड़ाई देखना शुरू कर देते हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में तरक्की का रास्ता अभी भी 1 साल में नहीं खुला है। अब अगले 4 साल का वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है 200 यूनिट बिजली दी जाएगी,
12 सिलेंडर दिए जाएंगे, राशन पानी दी जाएगा, 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, PSA को हटाया जाएगा। और वहाँ पर एक ही तमाम बात जो है वहाँ पर सामने नज़र आई, वो थी स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। ये स्टेटहुड जो है उन्होंने खुद भी कहा कि इसको काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन हम इसी प्रयास में लगे रहेंगे। तो फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में तरक्की के नाम पर, अचीवमेंट के नाम पर स्मार्ट सिटी की स्मार्ट बस है, दरबार मूव है। इससे ज़्यादा कुछ और आपको अगर नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें।